वेलकम टू माई चैनल दैट इज़ नॉलेज वर्ल्ड। और हम जैसे कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पार्ट 1 देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये हमारा चैप्टर चल रहा था। ये है उसका लास्ट लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, दो मुतगय्यरी क़ती मसावतों का इतलाक़। यानी ये कि हम कैसे इबारती सवालात को इन मसावतों का इस्तेमाल करके हल कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का यूज़ कैसे किया जाता है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम है। आप इसको जिस मेथड से करना चाहे, यानी क्रैमर्स रूल से करना चाहे या एलिमिनेशन मेथड से करना चाहे, कर सकते हैं, अगर यहाँ पर कंडीशन गिवन नहीं है तो। ठीक है, तो हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन बनाना। अब तक के हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने देखा कि यहाँ पर इक्वेशंस बनी हुई थी, हम उसका एलिमिनेशन या क्रैमर्स रूल या ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके सॉल्यूशन निकाल रहे थे। पर अब इन वर्ड प्रॉब्लम में, इबारती सवालात में हमको इक्वेशंस बनाना है और फिर हम जिस मेथड का इस्तेमाल करके उसे सॉल्व करना चाहे। तो क्वेश्चन है, 2 numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, हम एलिमिनेशन या क्रैमर्स रूल या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमको बनाना होगी इक्वेशंस। 2 नंबर्स की बात हो रही है तो हमको यहाँ पे सपोज करके चलना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल रहेंगे हमारे x और y। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सपोज किया, जैसे कि बात हो रही है स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर की, तो लेट द ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू x। और दूसरा हमारा नंबर है स्मॉलर, तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू y। अब 2 कंडीशंस गिवन है यहाँ पे, 2 numbers differ by 3 और दूसरी है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो हम पहली कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे, पहली शर्त के हिसाब से। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालेंगे। बड़ा नंबर हमने सपोज किया x, छोटा नंबर सपोज किया y, तो इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। Equation number 1. Now from second condition, जो है the sum of the twice the smaller number, तो अभी twice the smaller number, स्मॉलर नंबर है हमारा y, twice यानी दुगना, डबल, तो फिर वो क्या बन जाएगा 2y। फिर है थ्राइस द ग्रेटर नंबर x है, थ्राइस यानी 3 गुना, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3x। तो अब कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन कैसे बनेगी, from the second condition, थ्री एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को हमको चेक करना है। ये हो गया पुराना मेथड, 2 इक्वेशंस आ गई। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए या क्रैमर्स रूल का यूज़ करिए और सॉल्व करिए। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखेंगे, यहाँ पर x या y सेम होना चाहिए, सेम नहीं है। सेम बनाने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब जो इक्वेशन मिलेगी वो है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 3 का जो x है वो सेम हो गया,
तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को कोशिश करेंगे कि या तो उसमें से अब y निकल जाए, क्योंकि y के साथ का नंबर सेम हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए? अगर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y कैंसिल नहीं होगा, तो हमको इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम मसावत नंबर 2 और 3 की जमा कर रहे हैं। तो अब हमको इस तरीके से जो इक्वेशन मिलेगी, इसकी वजह से y कैंसिल हो गया, 2 और 3 हो गया 5x इज इक्वल्स टू 19 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 25। और x में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन, 25/5, 5 5 25, तो x की वैल्यू मिल गई 5। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। हम यहाँ पे रख रहे हैं x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। x की जगह पर हमने रखा 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। प्लस 5 है, उधर जाके होगा माइनस, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5। 3 में से 5 या 5 में से 3 गया तो 2, बड़े नंबर की साइन, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू मिल गई 2। तो हमको यहाँ पे हमने जो ग्रेटर नंबर सपोज किया था वो था x, तो x की वैल्यू मिली 5, और स्मॉलर नंबर सपोज किया था y, तो y की वैल्यू मिली 2। तो हमने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके 2 इक्वेशंस बनाए। उसके बाद हमको इस तरीके से x और y की वैल्यू मिल गई। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इक्वेशंस बनाना और उनकी वैल्यूज़ को सपोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है इक्वेशंस बनाना। फादर और सन की बात हो रही है, तो फिर से हम लेंगे x और y, उसको क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस के हिसाब से सेट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले सपोज किया, लेट द एजेस ऑफ फादर एंड सन x एंड y रेस्पेक्टिवली। हमने फादर की एज को x और y सन की एज को सपोज किया, फर्ज किया कि बाप की उम्र x और बेटे की उम्र y है। अब जो कंडीशन है उसके हिसाब से द सम ऑफ फादर्स एज यानी कि x एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन यानी बेटे की उम्र का दुगना 2y, उनकी जमा, उनका मजमुआ, उनका समेशन यानी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह दूसरी शर्त के हिसाब से कि अगर हम फादर की एज को बाप की उम्र को दुगना कर दे, यानी हमारा x जो है उसको डबल कर दे, तो ये हो जाएगा 2x, और उसमें बेटे की उम्र को मिलाए तो जो मजमुआ मिलता है, जो समेशन मिलता है वो है 95 का। इस तरीके से फिर से हमको मिली 2 इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फिर हमारा सेम पूरा मेथड, सेम रूल्स, x और y को सेम बनाने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमको जो इक्वेशन मिली वो कुछ इस तरह है, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 और 2 सेम हो गए, यहाँ पर उनके दोनों भी x, तो अब हम इसको एलिमिनेट इखराज के तरीके का इस्तेमाल करेंगे। जब हम माइनस करने जाते हैं इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमको यहाँ पर y की वैल्यू मिलती है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 कुछ इस तरह है, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140, और इक्वेशन नंबर 2 कुछ इस तरह है, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 95। अब हम इन दोनों को माइनस करने जा रहे हैं, इनकी तफरीक करने जा रहे हैं। तो जब हमने तफरीक किया, माइनस किया, तो x कैंसिल हो गया, 4 में से 1 गए 3, तो हमको मिला 3y इज इक्वल्स टू 140 में से अब हमने 95 को माइनस किया, तो हमको यहाँ पर मिला 45। तो अब 3 और y में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन, ज़रब का उल्टा तकसीम, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गए 1, ये बन गया 15, 3 5 ज़ा 15, तो हमको x की वैल्यू मिली 15। अब इस x की वैल्यू को आप फिर से जिस इक्वेशन में रखना चाहे
रख सकते हैं। सॉरी, ये हमारा y था, y की वैल्यू मिली हमको 15। इस y की वैल्यू को आप जिस इक्वेशन में रखना चाहे रख सकते हैं। हम यहाँ पर रख रहे हैं y इज इक्वल्स टू 15 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, जो है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। तो x प्लस 2 और y में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 70। x प्लस 15 2 ज़ा 30 इज इक्वल्स टू 70 प्लस 30 उधर जाके हुआ माइनस, x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, तो x इज इक्वल्स टू 40। x हमने सपोज किए थे फादर की एज और y हमने सपोज किए थे सन की एज। तो इस तरीके से हमको फादर और सन दोनों की एज यहाँ पर मिल चुकी है। ये है आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसके लिए इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा कि पहले इक्वेशन बनाना है और फिर आप एलिमिनेशन, ग्रामर रूल, जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहे रखकर 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इजी हो जाता है। और लास्ट में फिर हमने जो भी हमारे वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू निकाल ली। इम्पॉर्टेंट होता है कंसेप्ट को समझना। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कितने ही ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस इसके साथ यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन से आते हैं जिसमें फॉर्मूलों की ज़रूरत होती है। जैसे कभी पैरामीटर का आ गया, एरिया का आ गया, तो हमको वो एरियाज, पैरामीटर्स, डिफरेंट डायग्राम्स के पता होना चाहिए। जैसे मुस्ततील का रकबा क्या है, मुरब्बे का रकबा क्या है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जो भी इक्वेशंस में अगर ऐसे कोई चीज़ की बात होती तो हमको वो फॉर्मूले भी पता होना चाहिए ताकि हम इक्वेशन बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।